बच्चों, आज आपको अलंकार पढ़ाया जाएगा। अलंकार, अलंकार के भेद हर वीडियो में बदल बदल के आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। अलंकार, प्रश्न आपका बनता है, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अलंकार तीन प्रकार। जैसे अलंकार का मतलब ये होता है, मतलब शोभायमान करना। अलंकार माने आभूषण होता है। तो अलंकार का मतलब होता है मतलब कि सौंदर्यीकरण करना। एक प्रकार से अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। अब ये तीन प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं, आपको मिलेंगे किताबों में, जहाँ पर आपको दो प्रकार का पढ़ाया जाता है, तीसरा प्रकार जो है नहीं पढ़ाया जाता है। तो इधर जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जहाँ काव्य में शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विपचालंकार, पूर्वोक्त प्रकाश अलंकार और अनुप्रास। जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार मुख्यतः 6 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें हम आपको यमक अलंकार पढ़ा रहे हैं। यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। पहला, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकार, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। यहाँ कनक माने, एक कनक माने आप सोना मान लीजिए और दूसरे कनक माने धतूरा। अब जैसे कोई सोना पा जाएगा तो भी भाई उसको अहंकार हो जाएगा, बौरा जाएगा, और कोई धतूरा खा लेगा तो भी बौरा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ 2 सजना है। एक सजना का मतलब है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का मतलब है पति। तो जैसे उसको श्रृंगार करना है अपने पति के लिए। फिर आगे आता है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ इस घटा का मतलब हो जाएगा बादल और इस घटा का मतलब हो जाएगा कम होना। श्लेष का मतलब ये होता है चिपका हुआ, श्लिष्ट, चिपका हुआ। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी की बात है, ये शब्द एक है पानी। यहाँ पानी मतलब पानी एक शब्द है। इस पानी शब्द से जो है कि कई अर्थ निकलने वाले हैं। जैसे पानी मोती के लिए चमक है, पानी मनुष्य के लिए इज्जत मान सम्मान है, और पानी चूने के लिए पानी है, ये है जल है भाई, जब वो मिलाया जाएगा तो सफेदी आएगी। उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारव ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ एक चीज है सुवर्ण, सुवर्ण जो मतलब यही है अच्छी चीज है।
सुबरन को खोजत फिरे। यहाँ सुबरन कवि के लिए अच्छे शब्द हो जाएंगे, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री हो जाएगी और चोर के लिए सुंदर खजाना हो जाएगा। ये हो जाता है सुबरन का। इसके बाद आता है जैसे एक एग्जाम्पल, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। ठीक है, यहाँ बात आती पट। पट माने किवाड़ भी होता है जिसको आप दरवाजा जानते हैं, और पट माने वस्त्र भी होता है। जैसे कोई है जो मंगन माने भिखारी, भिखारी को देख करके कोई दरवाजा बंद कर लेता है और कोई भिखारी को बुला बुला करके वस्त्र दे देता है। वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल ले तो उसे वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे उसने कहा रुको मत जाओ, मैंने सुना रुको मत जाओ। जहां पर ऐसे होते हैं वो कौन से अलंकार होंगे? वक्रोक्ति अलंकार होंगे। वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा होता है काकु वक्रोक्ति। विप्सा अलंकार क्या दिया? जहां काव्य में आदर, हर्ष, घृणा, विस्मय या आश्चर्य जैसे प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। विप्सा अलंकार मतलब जिससे कोई चीज दो बार आप कह दे रहे हैं, जैसे छी छी। अब छी छी मतलब थोड़ा सा घृणा की बात है, इसमें थोड़ा घृणा हो रहा है तो आप छी छी कर दिए। जैसे राम राम, आप यहाँ मतलब आश्चर्य की बात है कि आप कैसे यहाँ आ गए। तो जहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाए काव्य में, हर्ष हो, आदर हो, घृणा हो, विस्मय, आश्चर्य जैसे जो कि शब्द जहाँ पर मिल जाए तो आप जान जाइए क्या है? विप्सा अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ काव्य में सौंदर्य के लिए शब्दों को दोहराया जाता है उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। पुनरुक्ति का मतलब पुनः धन उक्ति, मतलब किसी बात को दोहरा करके या दो बार कहना, वही क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश है। जैसे राम राम कहूँ बारंबार, यहाँ राम राम दो बार आया, काव्य में सौंदर्य बढ़ा। राम राम कह बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। या धीरे 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 फिर बढ़ा धीरज में, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तक तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हुआ। इस तरह से जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति कई बार हो गई है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आप इसको भी देख लेंगे, इसमें भी चा वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास।